क्वेश्चन 29 वापस आपके रिपीट करना है क्या? क्वेश्चन 29 लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो फिर से रिपीट करना है। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, टेल मी। गौरव की एक प्रॉब्लम थी, उस गौरव की प्रॉब्लम को सिर्फ मैं सॉल्व करके आगे एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगी आपको, है ना। 7.1 में गौरव ने मुझसे 21 क्वेश्चन पूछा था। 21 साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर एंड कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों वीडियो दिख रहा है आप सबको? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चिल्ड्रन टेल मी। ओके, अब देखो यहाँ पे LHS आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर इसे भी ब्रेक कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक जगह ले आते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक जगह ले आते हैं, और ये जो पार्ट है अभी इन दोनों को सेम एज इट इज लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, और अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 जैसे साइन ए को अगर मैं रख रही हूँ तो कॉसेक को रेसिप्रोकेट कर दूंगी 1/साइन ए, और कॉस ए को अगर मैं रख रही हूँ तो सेक को रेसिप्रोकेट कर दूंगी। इससे फायदा ये होगा कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और साइन से साइन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप सबको पता है ये 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये इतना हो गया। और कॉसेक को ब्रेक कर दो, कॉसेक स्क्वायर ए, और हमारा जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो ये 2 2 4 और 5 6 और 7 प्लस, ये सबसे छोटा मेथड है बच्चों, इससे फटाफट बन जाता है, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंसफोर्थ। अब ये गौरव आप समझ में आ गया आपको? कहाँ है गौरव? विवेक, बाकी बच्चों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब बच्चों अभी क्लियर दिख रहा है या पहले दिन क्लियर दिख रहा था? बच्चों अभी क्लियर है या पहले क्लियर आ रहा था, बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो ये आप क्वेश्चन कर लो गौरव, कर लिया आपने? अब अनीस, अगर मैं बेटा 27 क्वेश्चन मैं बना कर गई थी और वापस में अगर इस तरह से रिपीट करती रहूंगी तो हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा बताओ? मैं बता रही हूँ, आप सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अनीश। कॉसेक माइनस साइन ए सेक माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब देखो ये जो अनीस है प्रॉब्लम, इसमें LHS से RHS नहीं बना पाओगे। एक बार पहले LHS को सॉल्व करो, तो क्या करो, कॉसेक को चेंज कर लो 1/sin ए, और साइन ए है ही है, और सेक को भी कर लो 1/cos ए माइनस कॉस ए। सॉल्व करो, मुझे याद आ रहा है कि उस दिन ये साइन ए इंटू कॉस ए आ गया था। अब छोड़ दो इक्वेशन फर्स्ट करके, वहीं पे इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दो। अब ले लो RHS, RHS में है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। tan ए को कर लो sin ए अपॉन cos ए,
और कॉट ए को कर लो कॉस ए अपॉन साइन ए। रेसिप्रोकेट बेटा एलसीएम लो, नीचे साइन ए कॉस ए आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और नीचे से 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए हमारा ऊपर की तरफ चला गया। और अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। इसके बाद अगर नहीं बने तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में कहना वापस मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी। अगर इसके बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो, एक बार तो मैं सॉल्व कर दी, वापस अभी एक्सप्लेन कर दी, अगर इसके बाद भी नहीं सॉल्व होता है तो फिर से आप मुझसे पूछना, मैं सॉल्व कर दूंगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं चिल्ड्रन, और मैं इसलिए नया है तो पहले मैं इसको समझाती हूँ आपको डायग्राम की हेल्प से, और फिर मैं आपके इक्वेशंस जो है मैं यहाँ पे लिखूंगी। ये हो गया ना सबका। एक्सरसाइज 7.2 आपको याद होगा कि जब मैं स्कूल में आपको पढ़ाना स्टार्ट की थी तो मैं आपको साइन कॉस टैन सब कुछ निकालना सिखाई थी कि कैसे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं, और कैसे हम साइन जो देखो जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको याद आ जाएगा। देखो तो अगर सपोज करो हमारा ये ABC है, और सपोज करो मैं तुम्हें उस समय इस एंगल को A और C की हेल्प से समझाई थी कि एक एंगल हमारा साइन C होगा, तो साइन C के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम साइन A लेते हैं तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको मैं ये चीज समझाई थी कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल हम फाइंड करने वाले हैं, इसी से आगे सब कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज करो चिल्ड्रन ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस ही थीटा होगा। देखो ये एक RHS ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट हैंड ट्रायंगल है, तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को चिल्ड्रन थीटा ले रही हूँ तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या है 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है। तो अगर एक ये थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। एक इक्वेशन, एक जो हमारा इक्वेशन है उसको मैं डिराइव करके बता रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे सपोज करो मैं साइन थीटा लिखती हूँ, साइन थीटा, तो आप सबको पता है साइन थीटा क्या होगा, AB अपॉन AC। किससे हुआ ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे AB अपॉन AC P अपॉन H हो गया। अब वापस इधर आ जाओ और कॉस निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो ये बेस हो गया, और कॉस के लिए बेस आ गया AB अपॉन AC। सारे नहीं बताऊंगी, एक समझा रही हूँ तो एक से आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो ये भी AB अपॉन AC है, ये मैं क्लास में आपको समझाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं लिखी थी साइन C और यहाँ पे लिखी थी मैं कॉस A, साइन C और कॉस A लिखी थी। अब इससे तुम्हें क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि हमने इसी को वहां किया था कॉस A इज इक्वल टू साइन C। अब इससे हम सारे इक्वेशंस को लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब सेक बच गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा।
बस ये जो नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है ये इसी पर बेस है। हम सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसको स्कूल में भी समझाई थी, लेकिन वहां पे हमने 90 माइनस थीटा नहीं दिया था। एक बार हमने एंगल का नाम ए लिया था और एक बार एंगल का नाम सी, जो भी आप एंगल रख लो। यहाँ पर अब हम एक एंगल को थीटा मान लिए हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और उसी बेस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? एनी प्रॉब्लम, एनी चिल्ड्रन है? ओके, आप एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों आप लोग बराबर जो है क्या है 7.1 आप बनाते रहना। ये 90 माइनस 0 नहीं है बेटा, 90 माइनस थीटा है। अभी मैंने आपको समझाया कि देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस सी भी क्या होगा 90 डिग्री। अब मान लो एंगल सी को हमने थीटा लिखा है, थीटा, तो देयरफॉर एंगल ए क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। यही तो लिखी हूँ, डेरिवेशन नहीं करना है आपको, लेकिन डेरिवेशन नहीं करना है विवेक मेरी तरफ से। बाकी बच्चों को ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है बेटा। तो अब जो है यहाँ पे 90 माइनस थीटा हमने लिखा है, तो 90 अब ये किशन और विवेक आप सुनो मुझे, और आप जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, मैंने पूछ लिया है सबसे। तो अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि हम साइन ए की जगह रखे। अब ये जो हमने डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन को हम आगे एक्सरसाइज 7.2 में यूज करने वाले हैं। सोनू आ गया समझ में तुम्हें? कर लिया सब बच्चों ने ये? अब मैं इसको देखो आपको डेरिवेशन नहीं करना होता बच्चों, लेकिन क्या है आपको कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप इन सब को, जैसे मैं एक आपको प्रूफ करके दिखाई हूँ, आप इन सबको प्रूफ करके इस डायग्राम की हेल्प से खुद कर सकते हो। आप चाहो तो ये जो सारे जो हमारे ये जो रिलेशन है, जैसे हमने साइन 90 माइनस थीटा की तरह निकाला है, आप खुद सारे रिलेशन को प्रूफ कर सकते हो जैसे मैं इसको प्रूफ की। आप सिर्फ यहाँ पर एंगल का फर्क है बच्चों, मैं स्कूल में आपको इसको समझाई थी, वहां पे मैं एंगल ए और एंगल सी रखी थी। यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 का हो गया। अब उनमें से दो में से एक को हम थीटा मान ले रहे हैं कि एक एंगल हमारा थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जहां पे हम सी रखते थे वहां पे हमने 90 माइनस थीटा रख लिया, जहां पे हम यहाँ पर हमने सी को थीटा माना है। आप कुछ भी रख सकते हो, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी ऐसे बनाओगे तो ए हो जाएगा थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास बच्चों अब एक रिलेशन आ गया, जैसे आप 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यूज निकालना सीखे थे, जो मैं आपको स्कूल में ऑलरेडी 6 चैप्टर में कराई हूँ। यहाँ पर हमने एक और कॉन्सेप्ट जाना कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होगा। कॉस ये हमारे पास रिलेशन है, इसी रिलेशन को कैसे हम डिराइव करते हैं वो डेरिवेशन मैं आपको यहाँ समझाई। अब हम ये जानेंगे कि इस डेरिवेशन का यूज क्या है, हम इसको कैसे बनाते हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट में पहले से ही समझाती चल रही हूँ, साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। अब देखो बच्चों सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि याद रखना, ये प्रॉब्लम में हमेशा तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों प्लस होकर हमेशा 90 आनी चाहिए।
अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिसमें ये 90 डिग्री नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो होंगे, कोई बात नहीं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास है cos 37, ठीक है, cos 37। तो आप देख लो, मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, अब मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी आप देखोगे तो साइन और कॉस दोनों मिलकर हमेशा 90 के इक्वल होंगे, दोनों की जो डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो थीटा और 90 माइनस थीटा पर ये डिपेंड करता है। अब इसकी देखो वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान रखो, किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं न्यूमरेटर को चेंज करके बताऊंगी और एक क्वेश्चन डिनोमिनेटर को चेंज करके। अब मैं देखो, अब यहीं पर बच्चों से कंफ्यूजन होता है। 37 अगर मैं 90 में से बच्चों 53 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा? देखो ये 37 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं 90 में से 53 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? देख लो 37। इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दी कि ये दोनों मिलकर हमेशा 90 के इक्वल होने चाहिए। ये तो समझा रही हूँ, नीचे जैसे है वैसे ही साइन 53। अब अभी जो मैं आपको पढ़ाई, क्या पढ़ाई? cos 90 माइनस थीटा। अब देखो हमने अभी क्या जाना है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये डेरिवेशन हमने भी तुरंत किया है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है? थीटा की जगह पर है हमारा 53। तो बच्चों ये cos 90 माइनस 53 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 53 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। अब देखो दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए और आंसर 1 आ गया। ये आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये रीजन लिखना है कि हमने कौन सा रीजन इसमें हमने यूज किया है। सब बच्चों को समझ में आ गया? ये रिपीट करूं बच्चों या समझ में आ गया आपको? आ गया ना? बहुत इजी है बेटा। आप इसको भी चेंज करते ना तो ये बनता cos 37। देखो ध्यान से, अगर इसको हम चेंज करते नीचे वाले को तो ये बन जाता cos 57 और cos 57 बनता तो क्या होता? दोनों कैंसिल हो जाता। वापस रिपीट कर रही हूँ, यस सुनो आप बेटा, मैं बता रही हूँ वापस से। cos 37 को 90 से कितना माइनस कर दें कि अब इसको देखो, इतना दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दी कि ये दोनों प्लस होके हमेशा 90 होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि वहां पर बुक में या कहीं कुछ मिस्टेक हमारे से हो रहा है। तो ये तभी आएगा जब हम 90 में से 53 माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब इसके बाद क्या होता है आप सबको पता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। और नहीं बेटा वंशिका, अगर आप दोनों चेंज कर दोगे बेटा। हाँ बेटा अभी बता रही हूँ सोनू, मैं सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। अभी एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, थर्ड भी बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वंशिका मैं आपके सॉल्यूशन बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन आपकी क्यूरी का मैं बता रही हूँ। तो अगर आप दोनों कैंसिल कर दोगे, चेंज कर दोगे बेटा, तो ये साइन हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। तो ये जो मैं कैंसिल का काम की वो तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को चेंज नहीं करना है, या तो डिनोमिनेटर को चेंज करो या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो। अब फर्स्ट का सेकंड सेम है बच्चों, और फर्स्ट का सोनू ने थर्ड बोला, मैं थर्ड बता रही हूँ। देखो ये भी इजी है। फर्स्ट का थर्ड है tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री। फिर चेक करो, देखो आप लोग, ये दोनों मिलकर देखो 90 है। हाँ बेटा प्रियांशी, मैंने आपको यही बोला, आप दोनों में से किसी को भी बदल सकते हो। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ना आप लोगों को डिनोमिनेटर चेंज करके बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन में मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया है, यहाँ मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर रही हूँ। आपकी मर्जी बेटा, आपको जो मर्जी हो जो बदल लो। हमें कुल मिलाकर एक ही चीज सोचना है बच्चों कि दोनों सेम हो जाए ताकि हम उनको कैंसिल कर सकें। ठीक है। अब देखो मैं इसको डिनोमिनेटर को बदल के दिखा रही हूँ, ऊपर वाले को मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही, इसको tan डिग्री ही रहने देती हूँ।
अब देखो नीचे कॉट। अब आपको पता है 90 वाला कॉन्सेप्ट चाहिए बच्चों, तो 80 के लिए क्या लिखना होगा। एक चीज याद रखना, मैं एक चीज बता देती हूँ कि बच्चों से गलती क्या होती है। बच्चों से गलती ये होती है कि वो इसको भी बदल देते हैं और अंदर भी बदल देते हैं। पहली बार आप बिल्कुल कुछ भी मत सोचना, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये 80 पर सिर्फ काम करना, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। जो जनरल बच्चों से मिस्टेक होती है, जो हम सालों साल से देखते आ रहे हैं, वो इसको भी बदल देते हैं और इसको भी बदल देते हैं। तो फर्स्ट चांस में आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन कॉस टैन है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। सिर्फ जो आपकी 80 वाली वैल्यू है, बस उसी को आप डिस्टर्ब करना। तो 80 का मतलब क्या है, 90 माइनस 10। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े आराम से बना लोगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह पर क्या है, tan है, तो हो गया tan डिग्री, और नीचे भी हो गया tan डिग्री। अभी एक बार फॉर्मूला तुम लोग सारे लर्न कर लेना, कट कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, फिर से एक्सप्लेन करो, ये आ गया सबको समझ में। सब बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आप सबको विवेक दिख रहा है ना, ऑडियो वीडियो सब आपको बेटा। गुड प्रियांशी, यश गुड, वेरी गुड, झील, किशन, विवेक, गौरव वेरी गुड बच्चों, अंशिका वेरी गुड। सारे बच्चे रिप्लाई देते हो तो मुझे भी मालूम होता है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कर लोगे ना बच्चों, एक और है बस सेम टू सेम ऐसे ही वो भी है। अब सेकंड समझा रही हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों cosec 25 डिग्री, cosec 25 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का माइनस sec 65 डिग्री। अब देखो बहुत इजी है, आप ध्यान दो। फिर देखो ये दोनों मिलकर 90 है। हमेशा मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब हमेशा ध्यान रखना, जो भी दो वैल्यू मिलेंगे दोनों की, जो ये थीटा है बेटा कुछ नहीं है। इसके लिए आप देखो, जैसे आप एक ट्रायंगल बनाते हो ना, ये देखो इस तरह से, तो ये वाले जो दोनों वैल्यूज है ना, यही मिलते हैं हमें 25 और 65 जैसे इस तरह से। अब इन्हीं को बार बार ये चेंज करता है, कभी 10 कभी 80, कुछ भी हो सकते हैं। एक एंगल तो फिक्स है कि 90 होगा, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो ऑलवेज वन एंगल इज 90 डिग्री, आइदर इट इज ऑलवेज एंगल बी इफ वी हैव टेकन द ट्रायंगल एबीसी, एंड द रेस्ट टू एंगल्स, the sum of rest two angles is also 90 degree. If you have suppose one angle is 25 degree, then second one is 65 degree. If you have take one angle 10 degree, the second one is 80 degree, and so on. जो भी आप ले लो, तो always first chain is the sum of both the angle is 90 degree. देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपके पास कोई एक्सरसाइज 7.2 नहीं रहेगा, आप बहुत सारी चीजें पढ़ के जाओगे। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है बच्चों कि आपने साइन 30, 45, 60 वाली भी टेबल पढ़ रखी है। अब आप देख लो, अगर आपको 0, 30, 45, 60, 90 इनको छोड़कर कोई भी दूसरे वैल्यू दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ये 90 माइनस थीटा वाला पोर्शन है और हमें इसको 90 माइनस थीटा से बनाना है। जब बच्चों हम इंडिविजुअल चैप्टर करते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये वाला एक्सरसाइज है, इसमें मुझे ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन जब हम इकट्ठे पेपर देने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है वहां पे, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सी चीज को कैसे बनाए। तो यहाँ पर ट्रिग्नो में हमने दो चीजें पढ़ी, अगर टेबल वाले वैल्यू आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट वहां से वैल्यू पुट करेंगे, और अगर बच्चों टेबल वाली वैल्यू नहीं मिल रही है तो तुरंत हम रिमाइंड कर लेंगे कि ये हमारा 90 माइनस थीटा वाला प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो इसको बनाना है, जिसको मर्जी हो फिर वही कॉन्सेप्ट, चाहो तो पहले को चेंज करो, चाहो तो दूसरे को बदलो, जो तुम्हारा मन करे। अब मैं इसी को बदल लेती हूँ, कॉसेक। अब ये देखो 25 है, मतलब ये क्या हो गया 90 माइनस 65। अब इसको माइनस करके देख लो, ये हमेशा 25 आएगा, माइनस सेक 65। वी नो दैट कॉसेक
90 minus theta equal to sec theta. This is our identity and this is the cosec 90 minus theta. Here theta is 65 degree. So this is sec 65 degree minus sec 65 degree. And sec 65 zero आंसर. और एक मजे की बात ये है ना चिल्ड्रन की ज्यादातर आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा. आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है. जनरली ज्यादातर जब तक कि इसमें 60 90 नहीं इंक्लूड रहे तब तक मान के चलो या तो आंसर 1 आने वाला है या तो आंसर हमारा 0 आने वाला है. एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आर्यन नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूं मैं. आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको समझ में आ जाएगा. अब बच्चों इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा बताऊं? आप ही लोग बताओ. सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा सॉल्व करूं मैं? और आर्यन आप देखना वापस रिपीट कर रही हूं आपको समझ में आ जाएगा. फोर्थ अभी मैं बता रही हूं आर्यन देखना है आप. और आपको आने के लिए बहुत जरूरी है कि आइडेंटिटी भी याद हो. फोर्थ है हमारा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा. साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा एंड देन कॉस थीटा बीच में साइन है प्लस कॉस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा. वही है बच्चों. वैल्यू फाइंड करना है हमारा. तो देखो अब ये तो डायरेक्ट बच जाएगा. ये देखो ये साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. ये कॉस थीटा और फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. आइडेंटिटी खुद लिखना मैं नहीं लिखूंगी. यहाँ पे आइडेंटिटी जो आया वो लिखना है आपको दोनों. अब ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा. सब एक दूसरे से बच्चों इंटरकनेक्टेड हैं. अब ये देखो अभी जो मैं आपको 7.1 में आइडेंटिटी बताई थी दिस इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना. तो 1 के इक्वल हो गया. और आर्यन यहाँ पे आप देखो फिर से समझाई मैं आपको. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 के इक्वल होता है. सो दिस इज 1 आंसर. क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन थर्ड सिखाती हूँ. कर लिया बच्चों आपने? तो बता देना फिर मैं क्वेश्चन थर्ड बताऊंगी. आ रहा है ना सबको समझ में? जिसको नहीं आए आप वापस पूछो. मैं दोबारा रिपीट करूंगी. कोई टेंशन नहीं है. आप लोगों को भी पता है ना हमारा सिलेबस भी 40% कम होने वाला है. अब कौन से चैप्टर हटेंगे ये हमें मालूम नहीं है लेकिन चैप्टर हटेंगे अपने. देखो थर्ड का मैं थर्ड का बच्चों सेकंड बता देती हूँ. थर्ड का फर्स्ट तो बहुत इजी है जैसे मैंने पहला वाला बताया था ना वैसे ही है. थर्ड का सेकंड बताती हूँ. थर्ड का सेकंड है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ भी लिखा हुआ है थर्ड में हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है ना. अब देखो
फिर वही देख लो, ये 90 है, ये दोनों मिलकर भी 90 है, और ये आपकी टेबल वाली वैल्यू है 60 है ना, जो मैं आपको चैप्टर 6 में सिखाई थी। पहले इन दोनों पर काम करते हैं। तो बता रखी हूँ, किसी को भी बदल सकते हो। एक में मैं ऊपर चेंज कर देती हूँ, आर्यन फिर समझा रही हूँ। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये सिंगल था, ये थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट 3 पार्ट जुड़ गए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, दोनों के बीच में माइनस की साइन है, ठीक है ना। अब देखो, या तो ऊपर भी बदल सकते हैं बच्चों, या तो नीचे भी। एक में मैं वापस से न्यूमरेटर चेंज कर रही हूँ और एक में डिनोमिनेटर, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड में, उनका वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखो 2, पहले मैं इसको बदल रही हूँ, तो 90 माइनस 23, और नीचे वाले को बता रखी हूँ, एक को बदलना है, इसको नहीं बदलूंगी। अब देखो माइनस, इसमें मैं ऊपर वाले को रहने देती हूँ चिल्ड्रन, और नीचे को बदलती हूँ, और 90 माइनस 40, और cos 60 को भी ऐसे ही लिखती हूँ, लास्ट में मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है बच्चों? 23। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो देखो ऐसे ही रह गया tan 40 डिग्री, और नीचे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 40 डिग्री। अब cos 60 डिग्री, सबसे पहले कौन बताएगा मुझे cos 60 की वैल्यू क्या होती है? फास्ट देखती हूँ कौन सा बच्चा बता रहा है, किसको याद है? याद है आपको? मैं साइन कॉस चैप्टर 6 में आपको पूरा का पूरा कराई थी। बताओ मुझे cos 60 की वैल्यू क्या होती है? गुड रोहित, आपको याद है ना मैंने क्या बताया था? ये cos 60 डिग्री है बच्चों। क्या होती है cos 60 की वैल्यू? बताओ मुझे। हाफ। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, गुड कनिष्का, कनिका, वंशिका, लक्षराज, वेरी गुड। और अब ये देखो क्या हो गया, 2 माइनस 1 माइनस हाफ। एलसीएम दिख रहा है बच्चों? एलसीएम क्या हो गया? 2 2 2 4 माइनस 2 माइनस 1। अब ये क्या हो गया? 2 और माइनस 1 मिलकर माइनस 2 प्लस हो गए बच्चों, -3, और 4 में से गया तो 3, और आंसर आ गया हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आ रहा है ना सबको अच्छे से समझ में? और इसका देखो फर्स्ट वाला जो बच्चे है उसमें किसी एक को कन्वर्ट करना, जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जैसे साइन दोनों साइन है इसके फर्स्ट में और दोनों कॉस हैं, तो दोनों का एक एक चेंज कर लेना। पहले वाले में एक साइन बदल लेना और दूसरे में एक कॉस बदल लेना, फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। अब आप ही लोग बताओ, फोर्थ में 2 हैं, 2 में से कौन सा बता दूं फोर्थ में? इसे करने के बाद आप लोग खुद बताओ फोर्थ का कौन सा बताओ। ठीक है, फर्स्ट बताती हूँ। फर्स्ट बिल्कुल इसी की तरह है, ये कर लिया सबने? ये सबका हो गया बच्चों? हाँ बेटा, मैं फर्स्ट ही बता रही हूँ, आप ये बताओ ये वाला हो गया आप सबका? अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट है बच्चों साइन 35 अपॉन कॉस 55। साइन 35 अपॉन कॉस 55 डिग्री और इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 डिग्री और इसका भी होल स्क्वायर, और साथ में है -2 cos 60 डिग्री। अगेन चेक,
Sum of these two angles is 90 degree and sum of these two triangles is also 90 degree. आप देखो ध्यान से, यहाँ देखो आप, अब इसमें किसको क्या कन्वर्ट करना है हम पहले ही सोच लेते हैं। यहाँ देखो साइन दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे किसी को भी बदलो एक बार, साइन 35 डिग्री, इसी को पहले चेंज कर लेती हूँ, 90 माइनस 55 अपॉन cos 55 प्लस cos 55। मैं बार बार दोनों डिफरेंट चेंज कर रही हूँ बच्चों, ताकि आपको ये न लगे कि ये कैसे होता है। 90 माइनस 55, यहाँ वैल्यू रख देती हूँ बच्चों। अभी सबने बताया था मुझे cos 60 है हाफ और कैंसिल भी होता है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा अगेन cos थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया बच्चों। 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 1। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और 2 में से 1 चला गया तो क्या बच गया 1, और हमारा आंसर आ गया 1। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? सेकंड तो इजी ही है, ये भी सेम है। सेकंड का आंसर क्या आएगा देख के बता सकते हो, बताओ तो देख के, फटाफट केवल प्रॉब्लम देखकर बताओ तो सेकंड का आंसर क्या आएगा बच्चों। गुड कनिका, 1 प्लस 1 2, यहाँ देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया था, दोनों कैंसिल हो गए थे। यहाँ भी 1 प्लस 1 2 ही था बच्चों, लेकिन साथ में इसमें बेटा सोनू 1 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ लगा दो, सॉरी यहाँ लगा दो होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इसमें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया 1 हो गया है ना, होल स्क्वायर है तो सब में होल स्क्वायर ऐड करते चले जाओ, होल स्क्वायर लगाते जाओ, लास्ट में 1 आ गया तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 चला गया। अब ये जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी सेम चीज है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, आंसर हो गया हमारा। अब है फिफ्थ बच्चों, 3 मिनट टाइम बच रहे हैं अपने पास। एक फिफ्थ बता देती हूँ मैं, है ना, फिफ्थ का एक बता देती हूँ, ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। फिफ्थ का मैं एक बता रही हूँ, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझा देती हूँ कैसे बनता है ये वाला। और 10 12 cot 38, 10 12 cot 38, और फिर क्या है cot 52, और है साथ में cot 60, ठीक है ना। और cot 60 के बाद है हमारे पास tan 78। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। दिव्यांशु मेरे तो बुक में है बेटा, अब आपकी बुक में नहीं है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप उतार लो। और tan 12 cot 38 cot 52 cot 60 tan 78। बेटा मेरे बुक में तो यही लिखा हुआ है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बुक में सारे केवल पुदीने की चटनी दे दे, मतलब केवल पुदीना खिला दे, मतलब पुदीना बस चटनी बना दे, नमक वमक भी बीपी ज्यादा तो मत डाल, और पुदीने की चटनी खिला दे, पुदीने की चटनी से बीपी कंट्रोल में जल्दी आती है। चलो देखो बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो ये 80 किससे डिफरेंट होगा, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, स्कूल से ही ऐड हो गया है, आपको आवाज नहीं आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है आपको? दिया है स्टेटस रिपोर्ट भी, क्या बोला नहीं मिले, कह देते ना बुखार है मेरे को,
तो वो अपने आप ही दूर हो जाते थोड़े। चलो ठीक है बेटा, देखो इधर, अब ये देखो tan 12, इसका ढूंढो किससे मिलकर ये 90 हो जाए। तो देखो tan 12 और tan 78, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 90। तो इन दोनों को एक जगह कर लो, tan 12 को tan 12 लिखते हैं बेटा, और tan 78 जो है इसको लिखते हैं tan 90 माइनस 12। देखो इसके पीछे रीजन है कि मुझे tan cot चाहिए। देखो क्यों चाहिए, ये tan बदल जाएगा cot में, और cot होता है बच्चों tan का रेसिप्रोकल। तो tan और tan क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए सारे cot से भी हम बना के कोशिश करेंगे देखने को। मेरे पास जो बच्चों यहाँ पर बुक है ना, इसमें tan cot दोनों लिखा हुआ है, और मैं आज इसको छोड़ रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करूंगी। जो बच्चे समझ रहे हैं वो तो बना लेंगे। इसी तरह से देखो ये वाला जो है ना हमारा, इसको तो वैल्यू है मेरे पास 1/√3, और ये दोनों बच्चों फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बना लेंगे tan और cot पे। एक cot 38 और ये हो गया tan 38, ये है cot 38 और ये tan 38, तो ये दोनों भी 1 हो गया। ये दोनों जो मैं लिख दी हूँ बच्चों, ये भी 1 हो गया, और cot 60 बच गया, और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कर लेना, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको वापस करा दूंगी, ठीक है ना। आप ट्राई करना, अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, आपको समझा दी हूँ कौन सी कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, और नहीं अगर आपसे बने तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।